हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं जितना इजी एक टॉपिक को आपके लिए, ग्रामर का हो या प्रोनाउंसिएशन का हो, मैं जितना इजी कर सकती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपके लिए इजी करूँ। आई एम नॉट स्केयर ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। मैं मेहनत करने से नहीं डरती हूँ। आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको अब लेटर्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स एंड 5 लेटर वर्ड्स। फ्रेंड्स, इफ यू रिमेम्बर, कल हमने 2 लेटर वर्ड्स लर्न किए थे, उन्हें पढ़ा था। वो सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स था जिसमें आपको ये समझना था कि हम हर लेटर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं जब वो क्लब होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था AM, एम, MY, माई। सो M का म और Y का या आपने साउंड्स में लर्न किया था, लेकिन MY अब साथ में आए हैं तो उन्हें कैसे करना है? माई। ये एक हैबिट है। इंग्लिश क्या है? एक हैबिट। आपको ग्रेजुअली, धीरे धीरे लर्न होगी जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हमारे 2 लेटर वर्ड्स के बाद के 3, 4 एंड 5 लेटर वर्ड्स, जिन्हें हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 3 लेटर वर्ड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपके लिए बहुत काम की हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर बैठे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो हूं ही। आप कमेंट सेक्शंस में मुझे इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, कभी हम लोग एक लाइव सेशन भी रखेंगे जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को रेक्टिफाई कर पाऊंगी, उन्हें दूर कर पाऊंगी। राइट? चलिए, 3 लेटर वर्ड्स। कैप, पेट, बेट, सेट। फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरे बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। ए और ई का डिफरेंस, इट्स ए एंड अ। ए, अ। तो अभी जो मैंने बोला बेट, बैट नहीं बोला है। वेट, किड, हिम, सिप, डिम, हॉप, लॉग, पॉट, गन, फन, सन, बग, हट, पुट, बट, कट, नॉट, हॉट, पॉट, लॉट, सम। सम इज जोड़ना, जोड़, किसी चीज का सम। विन, रेड, बेड। सो ये थे हमारे 3 लेटर वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। 4 लेटर वर्ड्स। फूड, कुक, बैक, कम, सम, down, eyes, each means everyone, हर कोई। kind, दयालु, soft। find, ढूंढना। must you have to do, जरूरी। like my videos guys। name, land धरती, जमीन। hand, many, page, cage, पिंजरा। play, said, turn, chance। walk, talk, only, केवल। last,
नियर, पास में। टेक, लेना। रेड, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, READ, इट्स नॉट रीड, इट्स रेड। मोस्टली इट्स रेड, रीडिंग वी यूज, बट READ, रेड। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर 5-letter वर्ड्स। एजेंट, अवॉर्ड। दोस्तों मैं यहां पर एक चीज मार्क करूंगी, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड, एक होता है अवॉर्ड। जब हम कुछ जीतते हैं तो हमें ये दोनों चीजें में से कुछ भी मिलता है, कभी कभी दोनों भी मिलते हैं। सो अवॉर्ड इज द ट्रॉफी और एनी मोमेंटो, बट रिवॉर्ड विच इंक्लूड्स सम मनी प्राइज ऑल्सो, जिसके अंदर कुछ पैसों का भी आपको गिफ्ट हो सकता है, कोई चेक हो सकता है। सो दैट्स कॉल्ड रिवॉर्ड। सो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली इंग्लिश में होती है या कंफ्यूजन होता है। ब्रेन, ब्रेक, तोड़ना या किसी चीज से ब्रेक लेना। चेयर, कुर्सी। कवर, किसी चीज को ढकना। ड्रीम, सपना। डांस, डांस। एंट्री, एनी काइंड ऑफ एंट्री, प्रवेश। एरर, गलती, नो मिस्टेक्स बट न्यू मिस्टेक्स। फील्ड, मैदान। फाइट, लड़ाई। इंग्लिश से भी एक छोटी सी लड़ाई है कि तुझे हमें सीखना है, आई हैव टू लर्न यू। ग्लोरी, आपकी फेम। इश्यू, एनी मैटर। लाफ, हंसना। देयर, वहां। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, यहां पर हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं। हुज, क्वेश्चन, किसका। हुज, किसका। वॉच, अबव, ऊपर, अबव, अबव। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। चीफ, हिंदी में हम इसे बुलाते हैं मुख्य। ब्लड। क्लोज, क्लोज के गाइज दोस्तों दो मीनिंग होते हैं, एक होता है पास और एक होता है बंद। क्लोज। फर्स्ट, जाइंट, फेंट, ग्रीन, हैप्पी। सो दोस्तों ये थे हमारे 3-letter, 4-letter एंड 5-letter वर्ड्स। आई होप आपको इन वर्ड्स से प्रोनाउंसिएशन को समझने की बहुत हेल्प मिली है। अब आपको ये क्लियर हुआ है कि जो साउंड्स हमने लर्न की थी A to Z या Z, उन साउंड्स को हमें वर्ड्स में कैसे यूज करना है। अब हम आगे ये सीखने वाले हैं कि इन वर्ड्स को हमें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। यस, इंग्लिश इज काइंड ऑफ लिंक्ड सब्जेक्ट। पहले आपने अक्षर को सीखा, उसके बाद आपने 2 लेटर के शब्द को सीखा, 2 अक्षरों को मिलाया, फिर आपने 3 अक्षरों को मिलाया, फिर आपने 4 और 5 अक्षरों को मिलाया। इसी तरह बहुत सारे अक्षर मिलाकर बड़े बड़े वर्ड्स बनते हैं। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हमें शुरू में अपने बिगिनर्स को सिखाना है, आपको सीखना है, समझना है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों को एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कैसे यूज करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रूल्स, तो उनको हमें कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने वाली हूं। यही मेरी आने वाली वीडियोस में होगा, उसमें आपको उसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्या है, यस, ये है हमारा नया टॉपिक अपनी अगली वीडियो का। दोस्तों हमारे पास होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूं, कल मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूंगी इन राइटिंग। अभी सिर्फ आप इसलिए सुन लीजिए कि आगे का हमारा क्या स्टेप है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लग रहा होगा बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत इजी हैं और मैं जिस तरह से आपको सिखाऊंगी उतने इजी तरीके से आपको समझ में आएंगे और आप विद इन फ्यू डेज आई गारंटी अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख लेंगे। जब आपको एक बार ये समझ आ जाएगा कि आपने अपने वर्ड्स को सेंटेंसेस में कहाँ रखना है, तो क्या मुश्किल रहा इंग्लिश में, कुछ भी नहीं। आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए, सेंटेंसेस बनाने आ गए तो आपको पैराग्राफ्स लिखने आ गए, पैराग्राफ्स लिखने आ गए तो आपको तो पूरा आर्टिकल, एसेज लिखने आ गए। दोस्तों कुछ बचा ही नहीं फिर इंग्लिश में,
फिर आप उन्हें इजीली बोल भी सकते हैं। इंग्लिश जो बोलते हैं कि ग्रामर यूज नहीं होती है बोलने में, कुछ ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अगर आपको हर चीज करेक्टली आती है तो करेक्टली ही बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज आपको गलत आती है तो उसे गलत ही बोलेंगे ना। तो ग्रामर को एक बार पढ़कर समझ लीजिए, हमेशा वो आपके साथ आगे तक जाने वाली है। आप उसे सुनेंगे भी, आप उसे पढ़ेंगे भी करेक्ट, और आप उसे बोलेंगे भी करेक्ट। सो प्लीज बने रहिए मेरी वीडियोस पे। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट, मुझे प्यार दोनों ही चाहिए, और दोनों मुझे बहुत मिल रहा है। मेरी सारी वीडियोस बहुत पसंद की जा रही है। मुझे ये मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छा मटेरियल इजी वे में लेकर आऊं, ताकि सिर्फ हर एज लेवल का बच्चा, बड़ी, जिन्हें भी इंग्लिश सीखने का मन है, आराम से इस वीडियो पे बैठकर, अपने घर बैठकर वो आराम से इंग्लिश को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए आप, हम और इंग्लिश के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Subscribe to our channel.